नमस्कार, मैं शारदा कुक विद शारदा में आप सबका स्वागत है। मिस्टर एंड मिसेस नौपूते की खास फरमाइश पे आज हम बनाने जा रहे हैं चौराफली। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। मैदा 1 कटोरी, अजवाइन 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, आधी चमचा हल्दी। तेल हमें तलने के लिए और मोवन के लिए लगेगा और पानी आटे को भिगोने के लिए। गैस को चला लेते हैं और मोवन के लिए तड़का कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म कर लेते हैं। 2 चम्मच तेल डालेंगे लगभग। थोड़ा तेल गरम डालेंगे मोवन तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी चौराफली हमारी। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम बाउल लेते हैं। बाउल में मैदा डाल लेंगे। मैदे में गरम तेल हमें डालना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तेल गर्म हो चुका है और इस तरह से गोल करके गरम तेल डालेंगे हम। देखिए, गरम तेल डालेंगे। तेल गरम है तो अभी हम उसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। सारे आटे में अच्छे से मोवन जो है मिक्स हो जाए। उसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, इसलिए उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच से तेल ठंडा होने के बाद आप उसे हाथों से भी मसल सकते हैं। देखिए, इस टाइप से लड्डू बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो मोवन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मैदे में। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब उसमें बाकी के सामान डालेंगे। अजवाइन डालेंगे। हाथों में लेके दूसरे हाथ से इस तरह से मसल के डालेंगे तो अजवाइन का टेस्ट अच्छी तरह से आता है। थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। जीरे को भी हम हाथों से मसल लेते हैं। जीरा और अजवाइन की मिक्सी में हम पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वादानुसार। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी और इन सब चीज़ों को अभी अच्छी तरह से मिला लेना है। सब मिक्स हो जाए फिर पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 1 कटोरी मैदे के लिए लगभग पौन कटोरी हमें पानी लगेगा, 3/4 कटोरी। तो इसीलिए पानी हमें सख्त आटा गूंदना है, इसलिए पानी धीरे धीरे से डालते हुए हमें आटे को गूंदना है। देखिए, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये आटा जो है सख्त ही रहे, ज़्यादा उसको नरम नहीं करना है। मैदा वैसे भी नरम हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंद रहे हैं। देखिए, इस टाइप से उसे थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे तो सख्त आटा आपका तैयार हो जाएगा। पानी जितना लगेगा उतना ही आप थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से डाल सकते हैं। 1 कटोरी के लिए लगभग 3/4 कटोरी या कभी कभी आधी कटोरी भी पानी में आपका आटा गूंदा जाता है। नरम आटा नहीं गूंदना है। नरम अगर हो गया तो हमें जो है बेलने में कठिनाई होगी मैदे की वजह से, तो हम उसे सख्त आटा ही गूंद लेंगे। देखिए, अभी इतना पानी हमें काफ़ी हो गया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे को आप जितना गूंदेंगे उतना जो है उसमें नरमाहट आती है मैदे में और हमारी जो है चौराफली क्रिस्पी होने में उसकी फ़ायदा होता है। आटा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, फिर भी उसे थोड़ा सा और हम गूंद लेंगे। ये देखिए, आटा एकदम अच्छा गूंदा हुआ है, उसका घोल बन चुका है। आटा हमारा आप देख सकते हैं ज़्यादा नरम नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। इस टाइप का आटा हमें गूंदना है। देखिए, अब इस आटे को हमें 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। आटे पे ढक्कन डाल रख देते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए
5 से 6 मिनट भी रखें तो चल जाएगा। 5-6 मिनट लगभग हो गए हैं। अब हम गैस चलाएंगे। गैस पे कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में तेल डालेंगे। तलने के लिए हमें कढ़ाई में तेल डालना है। देखिए तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में। हमें तेल को गर्म करके आंच को धीमी करके फिर हम उसे तलेंगे। जब तक तेल गर्म होता है हम आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा नरम हो गया है। अभी हमने एकदम सख्त गूंदा हुआ था। अभी इसे थोड़ा सा और गूंद लेंगे तो बेलने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा गूंद ले आटे को, अच्छे से मिक्स हो जाए आटा। आटे को गूंद के उसकी जो है हम बॉल बना के रख देंगे। बॉल को अच्छी तरह से मसल के हमें बॉल बना लेनी है उसकी। सारे आटे की लगभग 4 से 5 बॉल बन जाएगी। देखिए इस टाइप से अच्छे से मसल के आप उसकी बॉल बना के रख दीजिए। तेल हम धीमी आंच पे गरम कर रहे हैं, तब तक हम ये बॉल बना के रख लेंगे और हमारा तेल भी गरम हो जाएगा एक तरफ। ये देखिए लगभग 5 बॉल हमारे बन जाएंगे इतने सारे आटे में। अब हम चकला लेते हैं और उस पर हम हमारी चौराफली थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। चकले पे वो चिपकना नहीं चाहिए इसलिए। और बेलन से हम इस टाइप से उसे बेल लेंगे। हमें एकदम से पतला बेलना है, उसे मोटा नहीं रखना है। अगर आप थोड़ा मोटा रखेंगे तो वो नरम हो जाएगा। आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना उसको पतला बेल लीजिए इस टाइप से। देखिए उसमें से चकला में लगभग ट्रांसपेरेंट हो गया है, चकला भी दिख रहा है। आपको उठा के बता देती हूँ। ये देखिए इतना पतला है वो बेला हुआ। उंगली भी लगभग हमारी दिख रही है उसमें से। इतना हमें पतला बेलने के बाद उसे चाकू की सहायता से हम उसके टुकड़े कर लेंगे। थोड़े मोटे मोटे टुकड़े करेंगे। इस टाइप से हमें टुकड़े कर लेने हैं। अब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखा है, एकदम कम धीमी गैस आंच पे हमें उसे तलना है। ये देखिए टुकड़ों को अलग अलग करके गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और एक एक करके धीरे धीरे हम इसे तेल में डालते जाएंगे। 1 से 2 मिनट हमें उसे तेल में तलना है अच्छी तरह से। थोड़ा उसे चलाते जाएंगे तो दोनों साइड से अच्छे से तल जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, एकदम उसका आवाज़ आ रहा है। ये क्रिस्पी होने की वजह से उसका आवाज़ भी आता है। उसको पेपर पे हम निकाल लेंगे। इस टाइप से हमने सारी चौराफली हमारी तल के रेडी हो गई है। उस पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है और चाट मसाला हम डालेंगे। आप इसमें मैगी मसाला भी डालते सकते हैं। बच्चों को पसंद आता है मैगी मसाला भी आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर ही डाल रही हूँ। इसके ऊपर आप प्याज नींबू का रस वगैरह डाल के भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए मैंने लाल मिर्च और चाट मसाला डाल के उसे मिक्स कर दिया है और ये हमारी चौराफली खाने के लिए अभी रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हो गई है, हाथों से एकदम से चूरा हो जा रही है। तो इस टाइप से हमारी चौराफली बननी चाहिए। तो आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी क्रिस्पी वाली चौराफली रेडी है। तो आप ये रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और फेसबुक और इंस्टा के पेज को आप फॉलो कीजिए। थैंक्स।